बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारे अजीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में खूब बहारें अता फरमाए। मेरे प्यारे नाज़रीन, अल्लाह ताला जिस बंदे से नाराज़ होता है तो उसके अंदर ये 5 निशानियाँ ज़ाहिर होने लगती हैं। जिस बंदे के अंदर ये 5 निशानियाँ पाई जाएं तो समझ लेना अल्लाह ताला इस बंदे से नाराज़ है। पहली निशानी क्या है कि जिसके माँ बाप जिससे नाराज़ हैं तो गोया कि अल्लाह भी उससे नाराज़ है। जिसके माँ बाप जिससे नाराज़ हैं तो समझ लेना सबसे पहली निशानी ये है तो अल्लाह ताला उस बंदे से नाराज़ है। कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने आप तो अच्छी बिल्डिंगों में, अच्छे घर में, अच्छे मकान में, अच्छे कमरे में रूम हीटर लगाकर, गर्म एसी चलाकर ठंड के मौसम में सो जाते हैं और गर्मी में ठंडी एसी चलाकर सो जाते हैं। माँ बाप गर्मी में सड़ते रहते हैं, गर्मी बर्दाश्त करते रहते हैं और जाड़ों में ठंड बर्दाश्त करते रहते हैं। चपाल में उनको सुला दिया जाता है। लेकिन ये बेटा है कि ये इसको बिल्कुल ज़र्रा बराबर भी इसको माँ बाप को ख्याल नहीं आता। तो जिससे माँ बाप जिसके नाराज़ हैं तो अल्लाह भी उससे नाराज़ है। दूसरी निशानी क्या है? दूसरी निशानी ये है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज़ होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। नमाज पढ़ने की तौफीक उसको नहीं मिलती, सजदा करने की तौफीक नहीं मिलती। हर टाइम काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम। तो समझ लेना कि वो बंदा जो नमाज नहीं पढ़ता है तो गोया कि अल्लाह ने उससे सजदों की तौफीक छीन ली, तो गोया कि अल्लाह ताला उस बंदे से नाराज़ है। नंबर 3, जिस बंदे से अल्लाह नाराज़ होता है तो गुनाहों में उसको मुब्तला कर देता है। जिस बंदे से अल्लाह नाराज़ होता है तो गुनाहों में उस बंदे को मुब्तला कर देता है। भाइयों, गुनाह करता रहता है, कभी जिना करता है, कभी हराम रोज़ी खाता है, कभी गालियाँ बकता है, कभी माँ बापों को सताता है, माँ बापों को मारता है, तरह तरह के गुनाह करता रहता है। तो अगर वो गुनाहों में मुब्तला है तो समझो कि अल्लाह इस बंदे से नाराज़ है। जो बंदा गुनाह खुलेआम गुनाह करता है, गुनाहों में मुब्तला रहता है। नंबर 4, जिस बंदे के चेहरे से नूर ख़त्म हो जाता है, जिस बंदे के चेहरे से नूर ख़त्म हो जाए तो समझो कि अल्लाह ताला भी उस बंदे से नाराज़ है। नंबर 5, इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। जिस इंसान का दिल मुर्दा हो जाए तो अल्लाह उस बंदे से नाराज़ है। ये अल्लाह की नाराज़गी की निशानी है। मुर्दा होने का मतलब क्या है कि किसी की तकलीफ़ पर इसको ज़र्रा बराबर भी दिल में इसके मैल पैदा नहीं होता, दिल इसका नरम नहीं होता, रोता नहीं है। कहीं मैयत हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, घर में नुकसान हो जाए, पड़ोस में किसी का नुकसान हो जाए, इसके ऊपर कोई ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। किसी की तकलीफ़ से पड़ोस में कोई भूखा है, भूखा मर जाए, या इसका कोई ख़ानदान वाला भूखा मर जाए, या एक ख़ानदान वाला कहीं पिट जाए, कुछ भी हो जाए, नुकसान हो जाए, जानी नुकसान हो जाए, माली नुकसान हो जाए, लेकिन इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसका दिल बिल्कुल कभी भी रोता नहीं, नरम नहीं होता है ना अपनी बीवी बच्चों पर नरम होता है, न पड़ोसियों पर नरम होता है, न रिश्तेदारों पर नरम होता है। तो समझ लेना ये वो बदबख्त इंसान है कि जिससे अल्लाह नाराज़ है। तो अगर भाइयों हम अपनी ज़िंदगी को देख लें, अगर ये 5 निशानियां हमारे अंदर भी पाई जाती हैं तो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लें। अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है, अभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। मेरे भाइयों, जिस दिन तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो फिर तौबा किसी की कबूल नहीं होगी। तो अभी वक्त है। इंसान तौबा करने के बाद गुनाहों से पाक हो जाता है। किसी के माँ बाप अगर किसी से नाराज़ हैं, माँ बाप अगर नाराज़ हैं औलाद से, तो माँ बापों से माफ़ी मांगो, उनको राज़ी करो, उनके दिल को खुश कर दो। और अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो नमाज पढ़ो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करके। मेरे भाइयों, ये चीज़ें आपके काम आएगी। अल्लाह की तस्बीह बयान करो, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो, माँ बापों की खिदमत करो। ये अल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह का हुक्म है। और जो लोग अल्लाह का हुक्म मानते हैं, रसूलुल्लाह का हुक्म मानते हैं, वो दुनिया में भी आबाद हैं और जब वो जाएंगे दुनिया से तो ईमान के साथ जाएंगे। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाएगा, गैब से उनकी मदद होती है, उनका खात्मा ईमान पर फरमाएगा अल्लाह ताला, ये उनको मदद मिलती है। भाइयों, तो ये चीज़ें मैंने बड़ी ख़ास आपको बताई हैं। अमल करके ज़िंदगी बन जाती है। अमल करके दिखाइए, अमल करके ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। भाइयों, अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, आप जन्नत के हकदार बन जाएंगे। बस गुजारिश ये है कि नमाज़ों की पाबंदी कर लो, माँ बापों को खुश कर दो, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा, रसूल पाक तुमसे राज़ी हो जाएंगे।
پوری انسانیت تم سے راضی ہو جائے گی۔ اگر ماں باپ ناراض ہے، پوری انسانیت کو تم خوش کرو، کوئی خوش نہیں ہونے والا، نہ اللہ خوش ہوگا نہ رسول اللہ خوش تم سے ہونے والے ہیں۔ ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپوں کو راضی کر لو بھائیو، بس میرا یہ کہنا ہے۔ یہ پیغام میں نے آپ کو بتایا ہے، آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ السلام علیکم۔